Hello friend, this is your English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again, you all are welcome in a video lecture. आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 24. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, इफ़ यू आर अ न्यू कमर फॉर दिस चैनल, अगर इस चैनल के लिए आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो मुझे एक मौका मिले कि आपके घर पे आकर मैं आपको पढ़ा सकूं, तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं आपको आपके घर पे आके पढ़ा सकूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप घर बैठे पढ़ सके. ओके गाइस, आज का जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है? उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू रीड सम नोट्स. मैं कुछ नोट्स पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. राइट, वो पॉइंट है लेक्चर नंबर 24 में नज़र लगना, बद्दुआ देना, अपशकुन होना, नज़र उतरना, तावीज़ पहनना. राइट, आप समझ गए होंगे कि कौन से वर्ड है. फिर से एक बार, नज़र लगना, बद्दुआ देना, अपशकुन होना, नज़र उतरना, तावीज़ पहनना. अक्सर इस तरह के रिलेटेड जब सेंटेंसेस बोलने का चांस हमें मिलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोले. आप खुद सोच लो, बहुत कुछ पढ़ा दिया है मैंने आपको. आप खुद सोचो कि मुझे नज़र लग गई, आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? मैं कहाँ जाऊँ इसकी नज़र उतारने के लिए? कैसे इंग्लिश बोलोगे? ले बेटा तू तावीज़ पहन ले, कैसे आप इंग्लिश बोलोगे? ये तो अपशुकुन है, कैसे इंग्लिश बोलोगे? कि कौन सी शुकुन की घड़ी है तो हम नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें कुछ डेट बताइए कि हम अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करें. बहुत ही इसका ख्याल रखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट ये सारे सेंटेंसेस ज़्यादातर जो गरीब होते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग बहुत यूज़ करते हैं. क्योंकि टोटका करते हैं, किसी महाराज के पास जाते हैं, नज़र लग जाती है तो उसको उतारने के लिए जाते हैं, फिर वो तावीज़ पहन जाता है, कुछ उसके पास कुछ चीज़ होती है, उससे वो ठोक कर वो कुछ भी नज़र उतारने का प्रयत्न करता है. ऐसे कई जगह पर हम जाते हैं. मैं भी गया हूँ. एक्चुअली आई एम एजुकेटेड पर्सन, लेकिन घर वाले, मम्मी जो है, वाइफ है, वो बिलीव नहीं करते. कभी कभी तो लगता है कि नहीं, बच्चे को बहुत नज़र लग गई है तो चलो वहाँ उसको नज़र उतारने के लिए जाते हैं. तो ये नज़र उतारना, बद्दुआ देना, मनहूस है, ये अपशुकुन है, ये शुकुन है, तावीज़ पहन लो, ये लींबी मिर्चा, जो लेमन और मिर्ची जो दरवाजे के सामने बांधते हैं, उस तरह के इंग्लिश बोलने के लिए आप कंफ्यूज होते हो. आप किस तरह से इंग्लिश बोले, इसी के लिए ये स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. आगे से ये लेक्चर पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी परेशानी होगी इस तरह के लाइनें बोलने के लिए. राइट गाइस, जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये चीज़ें, ये ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर बोले जाते हैं. एक तो पुअर फैमिली, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, सेकेंड मिडिल क्लास, थर्ड अपर मिडिल क्लास, और शायद बहुत पैसे से जो सुखी है, बहुत ही अमीर है, वो लोग भी शायद बिलीव करते होंगे. किसको रोके हम? वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे बिलीव करते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे घर में भी मुझे पता है, मेरा बच्चा जब रोता था तो मैं भी उसको लेकर, यानी मैं बिलीव नहीं करता लेकिन मिसिस करती थी, मम्मी करती थी, तो उसको लेकर हम कहीं जाते थे महाराज के पास. वो महाराज क्या पता कुछ तावीज़ पहनाता था, कुछ करता था. जैसे बच्चा खा नहीं रहा है, बच्चा हंस नहीं रहा है, बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा कमज़ोर रहता है, बच्चा खुश नहीं रहता, कुछ भी लिए उसके पास ले जाते. डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, उसके पास ले जाते. तो ऐसे सेंटेंसेस पुअर फैमिली एंड मिडिल क्लास फैमिली, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ पर बहुत ही ये लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ में. लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट में मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता. आई डोंट थिंक कि आपको भी करना चाहिए. अगर करते हो तो आपकी मर्ज़ी कीजिए, लेकिन पर्सनली डेवलपमेंट के स्पीच में मैंने दिया था ये लेक्चर कि इसमें बिलीव मत कीजिए. डॉक्टर है हमारे पास और उसके पास जाइए, कुछ भी तकलीफ़ है तो वो आपकी तकलीफ़ें दूर करेगा. लेकिन कितना भी समझाए, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वो करते ही करते हैं. जैसे कि मेरा ये काम, जैसे हमारे गुजरात में कहूँ तो बाधा रखते, बाधा मतलब फास्ट रखते हो लोग. जब तक मेरा ये काम ना हो जाए तब तक मैं चावल नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा ये काम ना हो जाए मैं चंपल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरी इससे शादी ना हो जाए मैं राइस नहीं खाऊंगी या मैं शुगर नहीं खाऊंगी. ऐसे कुछ ना कुछ मान्यता, बिलीफ उनमें होती है और वो शादी हो जाने के बाद लगता है अब मैं बाधा तोड़ रहा हूँ, यानी कुछ ना कुछ रख लेते हैं वो लोग इस तरह से. तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस, उसको फास्ट कहते हैं, तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नज़र लगना, बद्दुआ देना, अपशकुन होना, नज़र उतारना, तावीज़ पहनना. मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं या आप बिलीव करते हो या सोसाइटी में जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग ये सेंटेंसेस बोलते हैं. तो उसका इंग्लिश
बोलने में तकलीफ होती है, उसीलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने लेकर आया हूँ। सारे चीज़ मैंने अंदर ले लिया है कि कहाँ पर मेरा स्टूडेंट पे दिक्कत होती है। फर्स्ट, नज़र ना लगे, बहुत फेमस वर्ड है स्टूडेंट्स, नज़र ना लगे, टच वुड। टच वुड, ओके। जो लकड़ा होता है, जैसे नज़र ना लगे, पुरानी एक मान्यता है कि लकड़ा है तो लकड़े को आप अगर टच कर लोगे ऐसे तो टच वुड ऐसे करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यू लुक सो ब्यूटीफुल टच वुड, तुम बहुत खूबसूरत हो, टच वुड। हाँ, नज़र ना लगे तुम्हें, तुम बहुत खूबसूरत हो, टच वुड। कभी कभी ऐसे आँख में से, काजल में से टीका निकाल के उसको लगा देते हैं कि नज़र ना लगे, तो वहाँ टच वुड बोलना है आपको। टच वुड यानी पुराने ज़माने एक मान्यता थी कि लकड़े को टच करते हो तो आपकी मान्यता ये होती है कि इसको नज़र नहीं लगेगी। ऐसी लोगों की मान्यता, इसलिए वर्ड बनाए टच वुड, राइट। वुड यानी लकड़ा, नज़र ना लगे, टच वुड। यू आर सो ब्यूटीफुल, टच वुड, तू बहुत खूबसूरत है, टच वुड। जैसे शादी में या कहीं हम जाते हैं तो एक लड़की ने, छोटी सी लड़की है, जैसे मेरी आयुषी की बात कर लो, आयुषी इंस्टीट्यूट, बहुत खूबसूरत, उसने साड़ी पहनी है या कुछ चनिया चोली पहनी है नवरात्रि में, तो बोले कि नज़र ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन नज़र ना लगे। तारीफ़ करते तो ऐसा लगता है इसको नज़र लग गई है, किसी कोई ज़्यादा ही तारीफ़ कर देते उसकी नज़र लग गई है बच्चे को, पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई है। इस तरह से सेंटेंसेस निकलते हैं, तो वो होते हैं नज़र ना लगे को कहते हैं टच वुड, ओके स्टूडेंट्स। अमेरिकन लोग इसका विश्वास नहीं करते, जो अमेरिकन पीपल होते हैं वो विश्वास नहीं करते, लेकिन वो शकुन, अशुभ, शुभ अशुभ में बहुत विश्वास करते हैं वो लोग भी। लेकिन ये जो नज़र लगने में, इसमें लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन अमेरिकन लोग की लैंग्वेज में भी इसको नॉक ऑन वुड कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। नॉक ऑन, के साइलेंट है, नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड यानी नज़र ना लगे, ओके। यानी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, नॉक ऑन वुड, देखो वुड को नॉक करते हैं ऐसे, ये टच वुड, ये टूच को, वुड को टच करते हैं, तो वो नॉक ऑन वुड, तो ऐसे ऐसे टच करते हैं, नज़र ना लगे, इसलिए ये अमेरिकन लैंग्वेज में कहा जाता है। ये भी मैंने आपको समझाया, राइट। अब आपके लिए आ रहा है बुरी नज़र लगना। बुरी नज़र लगना, मुझे नज़र लग गई है, मुझे ये इंग्लिश बोलना है कि मुझे नज़र लग गई है। उसका इंग्लिश क्या लिखा है, कैच द इविल आई, ओके, कैच द इविल आई, ओके। सो कैच द इविल आई का मतलब ये होता है कि मुझे नज़र लग गई है। अब कुछ भी इंग्लिश बना लो आप, जैसे मुझे नज़र लग गई है, कौन सा काल, पूर्ण वर्तमान काल, मुझे नज़र लग गई है। तो देखो मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव कॉट द इविल आई, आई हैव कॉट द इविल आई। यार पता नहीं किसकी नज़र लगी है, आई डोंट नो, आई हैव इविल आई, ऐसे हम बोलते हैं। आई हैव कॉट, कॉट कैच का कॉट कर दो, कैच यानी पकड़ना मत समझो, यहाँ पर कैच का मतलब होता है नज़र लगना। कैच के कई सारे मतलब होते हैं, और एक मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आई हैव कॉट इविल आई, मुझे नज़र लग गई है। दूसरा है हुज इविल आई हैव यू कॉट, किसकी नज़र लग गई है तुझे, राइट। आपको किसकी नज़र लग गई है, पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई है, ऐसा बोलते हैं हम। तो किसकी नज़र लग गई है, तो हुज इविल आई हैव यू कॉट, किसकी नज़र लग गई है आपको, ओके। दूसरा एक सेंटेंस है बचना, बुरी नज़र लगना, तो कैच द इविल आई। याद रखिए कि मुझे नज़र लगी है, आई हैव कॉट द इविल आई, मेरे लड़के को नज़र लग गई है, माई सन हैज़ कॉट इविल आई, मेरी मम्मी को नज़र लग गई है, माई ममा हैज़ कॉट इविल आई, ओके। जैसे कहीं नज़र उतारने बेचारे को नज़र लग गई थी, तो ही कॉट इविल आई, पास्ट टेंस कर दो उसको, कल उसको जोरदार नज़र लग गई थी, तो ही कॉट इविल आई। इस तरह से किसकी नज़र लग गई है, हुज इविल आई हैव यू कॉट। उसके बाद है बचना, यानी बुरी नज़र से बचना सॉरी, बुरी नज़र से बचना। अब ये कैसे लगे स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हमारे गुजरात में बहुत ही सारा होता है, यानी जो चार रास्ता होता है रोड पे, ऐसे गोल कर देते वो लोग, वहाँ पे नींबू मिर्च कुछ लग देते हैं, वहाँ पानी डालते हैं, नींबू लगा देते हैं और पूरा गोल राउंड कर देते वो लोग, राइट। तो जैसे ही वो बाइक लेके मैं जा रहा हूँ तो हेलो हेलो हेलो, वहाँ से बचिए बचिए, बुरी नज़र है वो, बुरी नज़र से बचिए, साइड से लिखिए। कार फोर व्हील बिल लेकर जाता हूँ तो देखो वहाँ पे राउंड किया किसी ने नींबू रखा है, उसके ऊपर से मत ले जाना, बाजू से लीजिए। तो बुरी नज़र से बचना, उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉर्ड ऑफ। स्टूडेंट्स, बुरी नज़र से बचना उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉर्ड ऑफ, याद रखिएगा। डू समथिंग टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई, कुछ कीजिए, बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ कीजिए। जैसे वो काला टीका लगाते तो बुरी नज़र से बच रहा है वो, राइट। डू समथिंग टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई, कुछ बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ कीजिए, ओके। मैं अगर बाइक लेके जा रहा हूँ, कार लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी कहा जाता है मुझे, हेलो वहाँ पे गोल सर्कल है, नींबू रखा हुआ है, प्लीज़ बचिए, तो प्लीज़ वॉर्ड ऑफ, टर्न द साइड, साइड ले लीजिए आप, वहाँ से मत जाइए, उसके ऊपर से मत जाइए, प्लीज़ टर्न द साइड, प्लीज़ वॉर्ड ऑफ, बचिए उससे बुरी नज़र से, प्लीज़ वॉर्ड ऑफ इविल आई, बुरी नज़र से बचिए, उसको कहते हैं वॉर्ड ऑफ। अब
वार्ड अप का मतलब बचना तो है, बुरी नज़र से बचना, लेकिन ऐसा नहीं कि बुरी नज़र से बचने में ही वार्ड अप का यूज़ करना है। देखो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, यूज़ एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन, यानी सूर्य से, सन से बचने के लिए आप अम्ब्रेला का, सन से बचने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कहीं बहुत गर्मी पड़ती है तो अम्ब्रेला लेके निकलते हैं वो लोग, यूरोप में भी ऐसा होता है, बहुत गर्मी लगती है तो अम्ब्रेला लेकर, हम बारिश में अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, लेकिन यूरोप कंट्री में जो बहुत लोग अमीर है उनको सूर्य की जो गर्मी होती है वो नहीं चेहरे पे आनी चाहिए, तो वो लोग अम्ब्रेला लेके वॉकिंग करते हैं। तो यूज़ एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ एंड सन, यानी मैं जो कहना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में नज़र लगना, बचना, इसमें कुछ लेना, खाली बचने के लिए वार्ड ऑफ लिखा है मैंने, राइट। एक नया वर्ब भी आपके लिए बचना, याद कीजिएगा। ओके, नज़र ना लगे, टच वुड और दायरे के वर्ड है। बुरी नज़र लगना यानी मुझे नज़र लग गई है, उसको कहते हैं कास्ट एविल आई। बचना तो वार्ड ऑफ कहते हैं तावीज़। हम जाते हैं जिस महाराज के पास, गुजराती में इसको भुआ कहते हैं, जिस भुआ के पास जाते हैं, जिस महाराज के पास जाते हैं, तो तावीज़ को कहते हैं एम्यूलेट, कहते हैं एम्यूलेट। अब देखो, वियर दिस एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ द इविल आई। ओके, ये तावीज़ पहन लो, आप तावीज़ पहनाते हैं हमें कि तावीज़ पहन लो, तो वियर यानी पहनना, वियर द एम्यूलेट। ओके, वियर द एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ, बचना, वार्ड ऑफ का यूज़ मैंने दोबारा लिया, वियर द एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ द एविल आई, यानी बुरी नज़र से बचने के लिए आप तावीज़ पहन लीजिए, तो तावीज़ को कहते हैं एम्यूलेट। ये भी नया वर्ड है आपके लिए, ज़रा देख लीजिएगा, राइट। वो जो कुछ भी पहनाते हैं हमें बुरी नज़र से बचने के लिए, कुछ हाथ में कुछ रिंग पहना देते हैं या कड़ा पहना देते हैं, उसको भी आप एम्यूलेट यूज़ कर सकते हो। तावीज़ के लिए तो एम्यूलेट है ही है, लेकिन वो कुछ भी कड़ा पहनाते हैं या कुछ भी हमें पहनाते हैं तावीज़ से बचने के लिए, कुछ टोटका करते हैं, टोटका कहते हैं उसे, तो वहाँ पर भी आप एम्यूलेट का यूज़ कर सकते हो, अगर ना आए तो की बात है। स्पेशल तावीज़ को तो एम्यूलेट ही कहते हैं। उसके बदला है नज़र बट्टू। नज़र बट्टू या पुतला, आपने देखा होगा, नज़र बट्टू पुतला यानी चाम, और उसके दूसरा एक वर्ड है नींबू मिर्ची, गुड लक चाम। ओके, गुड लक चाम, दो वर्ड है, नज़र बट्टू पुतला। आपको पता होगा कहीं आप शिरडी जाते हो, मैंने भी गया था, शिरडी जाते हो, कहीं सनी सिंगापुर जाते हो, मैं भी गया था वहाँ पर, तो वो लोग हमें कुछ पुतला देते हैं। वो कहते हैं कि आप जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ पे डोर पे ये लगा दीजिए, नज़र बट्टू कहते हैं उसे, कि बुरी नज़र नहीं लगेगी आपको, तो वो डोर पे आप लगा दीजिए। आपने देखा होगा कई सारी दुकान में नींबू मिर्च लगाई होती है। ओके, नींबू, लेमन और मिर्ची, चिली, ये वो दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, तो उसका मतलब है नज़र बट्टू एंड पुतला, इसको कहते हैं चाम। और नींबू मिर्च यानी लकी चाम, यानी आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप नींबू मिर्ची लगाते हो, तो ऐसी लोगों की मान्यता है। बहुत सारी दुकान में मैंने देखा है, 80% दुकान में, मैं जहाँ पे गुजरात में घूमता हूँ, अपने दुकान के सामने नींबू मिर्ची लगा के वो लगते हैं। ओके, तो वहाँ पे गुड लक चाम यानी आपका धंधा बरकत आएगी, ऐसा लोग कहते हैं, तो मान्यता में लोग लगाते हैं। अब सेंटेंस है, हैंग दिस चाम, गुड लक चाम भी बोल सकते हो, या नज़र बट्टू लगाओ, या पुतला लगाओ, या नींबू मिर्ची लगाओ, सबका एक ही एग्जाम्पल है। हैंग दिस चाम या गुड लक चाम आउटसाइड द होम टू वार्ड ऑफ द एविल आई। ओके, हैंग दिस चाम और गुड लक चाम दोनों नहीं बोलना है, दोनों में से एक बोलना है। आउटसाइड दी होम, घर के बाहर लगाइए, टू वार्ड ऑफ दी इविल आई, यानी बुरी नज़र से बचने के लिए लगाइए, आपका धंधा भी अच्छा होगा, बरकत होगी, ये गुड लक चाम है, राइट गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट, बुरी नज़र लगना। स्टूडेंट्स, मुझे नज़र लग गई है, तो ये तो कास्ट लिखा हुआ है कि बुरी नज़र लग गई है, तो कास्ट दी एविल आई। ओके, पर बुरी नज़र लगाना, किसी को बुरी नज़र लगाते हो, यानी मैंने उसको नज़र लगा दी, उसको कहते हैं कास्ट, याद रखना। बुरी नज़र लगाना, हम होते हैं कहीं पे, आई एम महाराष्ट्रन, मैंने देखा है, जानबूझकर उसका बुरा हो जाए तो कुछ ना कुछ टोटका करते वो लोग, राइट। कहीं नदी पे कुछ ऐसा करते कि उसका बुरा हो जाए, उसकी शादी ना बने, उसकी ये ना हो, तो बुरी नज़र लगाना उसको कहते हैं कास्ट। एंड नज़र उतारना उसको कहते हैं कास्ट ऑफ। बहुत फ़र्क है, देखिए, नज़र लगाता हूँ, अगर मैं इंसान हूँ कि मैं इसका बुरा कर सकता हूँ, तो मैंने उसको नज़र लगाई, तो उसको कहते हैं कास्ट। लेकिन नज़र उतारना, जब नज़र लगती है तो नज़र उतारने के लिए भी हम कहीं जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारी नज़र उतार देगा, ये महाराज है, ये हमारी नज़र उतार देगा। या आपने देखा होगा, मेरे घर में थी मेरी मम्मी, अब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन बच्चों रोते थे, खाना नहीं खाते थे, तो मेरी मम्मी कभी कभी दरवाजे के ऊपर खड़ी कर उनकी नज़र उतारती थी। देखो, नज़र उतारना। ओके, आपको भी पता होगा ये चीज़ कि आपके घर में भी कोई होगी, उनको नज़र उतारनी आती होगी, तो नज़र उतारना उसको इंग्लिश में कहते हैं कास्ट ऑफ एविल आई। क्या कहते हैं? कास्ट ऑफ एविल आई। ओके, अब सेंटेंस को देखिए, मेरी कार को बुरी नज़र मत लगाओ। देखो, कोई सामने से बुरी नज़र लगाता है तो उसको कहते हैं खाली कास्ट,
जैसे मेरी नई गाड़ी मैंने ली है 4 व्हील होंडा BRV मैंने लिया है, हेलो बहुत तारीफ़ कर रहा है, हेलो नज़र मत लगा, हम कहते हैं ऐसे, बहुत नज़र मत लगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, वो बच्चा कर रहा है बहुत उसकी हेलो इतनी तारीफ मत करो, नज़र लग जाएगी मेरे बच्चों को, नज़र मत लगाओ, चलो नज़र मत लगाओ। इस तरह से हम एक्सप्रेशन करते हैं। तो जो नज़र लगाता है उसको कास्ट कहते हैं और नज़र उतारने को कास्ट ऑफ कहते हैं। ओके गाइस, देखो मेरी कार को नज़र मत लगाओ, कार की बहुत तारीफ कर रहा है, हेलो मेरी कार को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट द एविल आई टू माई कार, डोंट कास्ट द इविल आई, डोंट कास्ट द इविल आई टू माई कार, प्लीज़ मेरी कार को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट द इविल आई टू माई कार, दैट्स इट, राइट। दूसरा, दैट मैन कैन कास्ट ऑफ द इविल आई, वो इंसान है जो ये नज़र उतार सकता है। यानी कोई कहते हैं एरिया, हर एरिया में कहीं ना कहीं होते हैं वो लोग, जंगल में झुपड़ी में कहीं ना कहीं कोने में बैठे होते हो महाराज, तो कहते हैं कि कोई जानते हो कोई नज़र उतारने वाला है आपके पास, कोई जानते हो? तो हाँ, ये एक बंदा है कि जो नज़र उतार सकता है। तो दैट मैन कैन कास्ट ऑफ द इविल आई, ये आदमी है जो आपकी नज़र उतार सकता है। तो स्टूडेंट्स समझना, बुरी नज़र लगाना, जैसे मुझे नज़र मत लगाओ तो डोंट कास्ट मी ऐसा बोल सकते हो आप, डोंट कास्ट इविल आई, सॉरी मुझे नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट इविल आई, इविल आई तो बोलना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं नज़र लगाने को कहते हैं कास्ट। डोंट कास्ट मी इविल आई, मुझे नज़र मत लगाओ, मेरी गाड़ी को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट इविल आई। सर आप बहुत पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जोरदार, अरे मुझे नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट इविल आई, इस तरह से। लेकिन क्या आप किसी को जानते हैं जो मेरी नज़र उतार सकता है? डू यू नो एनी पर्सन हु कैन कास्ट ऑफ माई इविल आई? इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हो। तो ये 6 नंबर का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मनहूस, मैंने कहा मैं ऐसे रिलेटेड सारे वर्ड्स लाया हूँ कि ये मनहूस है। जैसे कि मेरा एक दोस्त था हेतल करके, अब उनके घर में एक ऐसी मान्यता थी, जैसे वो घर पे रहने आए, मीनाक्षी पार्क सोसाइटी में वो रहने आए, तो वहाँ पे एक ही साल में 2 लोगों की डेथ हो गई, एक ही साल में, यानी उसके दादाजी की भी डेथ होगी, दादी की भी डेथ होगी। तो उन लोगों ने अंदर से मान लिया कि ये घर हमारे लिए मनहूस है, राइट। तो उन्होंने सोचा कि हमें ये घर बेच देना है, कि हमारे घर में एक ही साल में 2 डेथ हो गई। वो दोनों बूढ़े थे, मुझे पता है वो दोनों बूढ़े थे, लेकिन उम्र होती है, डेथ होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया कि ये घर हमारे लिए मनहूस है। तो मनहूस के लिए कहते हैं जिंक्स। तो दिस हाउस इज जिंक्स फॉर अस, दिस हाउस इज जिंक्स फॉर अस, यह घर हमारे लिए मनहूस है। कोई लड़के को मनहूस कहते हैं, ये तो बिल्कुल मनहूस है। एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, ये तो बिल्कुल मनहूस है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी है, लेकिन उसको पनौती कहते थे, पनौती है, अब पनौती भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, मनहूस, पनौती, राइट। ये तो पनौती है, ये मनहूस है, तो ही इज़ जिंक्स। किसी इंसान को कहना कि ये तो पनौती है, ये मनहूस है, तो ही इज़ जिंक्स, राइट। अब मैंने जो घर का एग्जांपल दिया कि ये घर बहुत मनहूस है, ये घर में कोई भी आता है ना तो चलता ही नहीं है, डेथ हो जाती है घर में, बहुत मनहूस घर है। कभी कभी की दुकान में लगता है, मैंने सुना था, मैं जिस राधे चैम्बर में मेरा क्लास है वहाँ पर भी मैंने सुना था, ये दुकान हम 10 साल से दे रहे हैं, इस दुकान में ये दुकान मनहूस है, किसी का धंधा इसमें चला ही नहीं है, जो आते हो 2-3 महीने में, 4 महीने में खाली करके चले जाते हैं, तो ये दुकान मनहूस है। तो दिस शॉप इज़ जिंक्स, ओके, तो दिस शॉप इज़ जिंक्स। उसके बाद है बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है, सुना है आपने? बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है। अब अपशकुन का इंग्लिश क्या करेंगे? व्हेन अ ब्लैक एंड, काली बिल्ली, आपको पता है सामने से आती है तो यार काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब कुछ अपशकुन होगा, ऐसी सोच हम रखते हैं। ओके, बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है, ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ, बराबर। व्हेन अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ, देखो सिंपल वेरिएंट ऐसी है, व्हेन अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ इट इज बैड ओमेन। बैड ओमेन याद रखना, बैड ओमेन का मतलब होता है अपशकुन, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं अपशकुन, राइट। और जो गुड ओमेन होता है उसका मतलब होता है सुकून, अच्छा सुकून है, राइट। देखो बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है, अपशकुन का इंग्लिश है बैड ओमेन, याद रखना बैड ओमेन। तो बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है, व्हेन अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ इट इज बैड ओमेन, मतलब वो अपशकुन है। कांच टूटना शकुन होता है। अभी यहाँ पर भी 3 दिन पहले एक कांच टूट गया, तो तुरंत ही मेरी टीचर ने कहा उनसे कांच टूट गया, बाय मिस्टेक उनसे कांच टूट गया, वो मिरर था वो टूट गया उनसे, तो उनके अंदर से वर्ड निकला कि सुकून हुआ, कांच टूटना सुकून है। ये ऐसे सेंटेंसेस निकलते ही निकलते हैं। आपके घर में भी कांच टूटेगा तो कोई ना कोई आकर बोलेगा कि यार कांच टूटा है, सुकून हुआ, अच्छा सुकून है,
कुछ ऐसा हो जाता है घर से निकलने छींक लगी, अरे यार कुछ अपशकुन होगा, कुछ अपशकुन होगा, ऐसे लोग मान लेते हैं। छींक आ गई, अरे वो बॉडी का थोड़ा ये है, कुछ जम्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी किसी को होता है वायरल वगैरह, कुछ भी सूंघते हैं। जैसे मेरा एक वे कि मैं अगरबत्ती करता हूँ, उसका धुआं मेरे में जाता है तो छींक आ जाती है, वो थोड़ी अपशकुन है। तो घर से निकलना है, अरे अरे रुक जाओ, अपना छींक खाइए, थोड़ी देर के बाद जाओ, तो ये अपशकुन है बोलते हैं। तो इट इज़ बैड ओमेन, याद रखना, बैड ओमेन गुड ओमेन। शकुन यानी कांच टूटना अच्छा शकुन है। तो इफ़ अ मिरर ब्रेक्स इट्स अ गुड ओमेन, अच्छा शकुन है। ओके, बैड ओमेन। ओके, अब मैंने लिखा है शुभ घड़ी। अब देखो, हम कहीं नया घर खरीदते हैं, नई दुकान स्टार्ट करते हैं, नया ऑफिस चालू करते हैं, तो हम ब्राह्मण से पूछते हैं कि शुभ घड़ी क्या है। और शुभ घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम। मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, थोड़ा ऑकवर्ड है, ऑस्पिशियस टाइम। हम अब इस तरह से पूछो कि हम नया ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुभ घड़ी क्या है, कितने बजे हमें वहाँ पर एंटर करना चाहिए। अब देखो, दिवाली में भी आप कभी पूजा करते हो, काली चौदस होती है, धनतेरस होता है, दिवाली होती है, या कोई भी त्यौहार होता है, राखी बांधने में भी आप देखते हो कि शुभ घड़ी क्या है। तो बहुत काम में आने वाला वर्ड है ऑस्पिशियस टाइम, यानी शुभ घड़ी क्या है, कौन से टाइम में हम राखी बांध सकते हैं। वो न्यूज़पेपर में देखते हैं, वहाँ लिखते हैं हाँ 3 बजे से 6:30 बजे का टाइम अच्छा है। वो फिर वो बहन 3 से 6:30 में ही बांधती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कई लोग होते हैं बार बार कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भी नया व्हीकल भी खरीदना है तो देखते हैं कि शुभ घड़ी क्या है। नया व्हीकल खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, कैसे करना है, तो देखते हैं। नया ऑफिस लेना है, कुछ डील करने जा रहा है, तो देखता है शुभ घड़ी क्या है। तो देखो, तो ब्राह्मण से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ऑस्पिशियस टाइम बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय ऑफिस। मुझे कल ऑफिस स्टार्ट करना है, कितने बजे हम एंट्री करें, कितने बजे हम पूजा करें, तो ऑस्पिशियस टाइम क्या है। तो व्हाट इज़ द ऑस्पिशियस टाइम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अशुभ घड़ी। अब वो ब्राह्मण आपसे कहेगा कि 9 से 11 में पूजा मत करना, ये अशुभ घड़ी है, तो इट इज़ इन ऑस्पिशियस टाइम। इसके आगे इन लगा दो, ऑस्पिशियस के आगे इन लगा दो, इन ऑस्पिशियस टाइम। नहीं, 9 से 11 बजे में आप ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू 9 to 11, यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम 9 to 11। इट इज़ इन ऑस्पिशियस टाइम, ये अशुभ घड़ी है, राइट। उसके बाद आता है शुभ घड़ी, अशुभ घड़ी के बाद आता है अंधविश्वास, वहम। अंधविश्वास, वहम, बहुत लोगों को अंधविश्वास होते हैं। ये भी वर्ड थोड़ा ऑकवर्ड है, इसलिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है सुपरस्टिशन। याद कीजिएगा, 10 बार बोलिएगा तो ऑटोमेटिक अंदर से आ जाएगा सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वास। वहम, ऐसा वहम पाल के लगते हैं, जैसे कि शनिवार को, सैटरडे को नख नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसा वहम है लोगों को। क्या होता है, बाल काट लिए या मैंने नख काट लिए, ओके। कुछ खरीद नहीं सकते, नई चीज़ ला नहीं सकते। हमारे गुजरात में तो ऐसा कहता है कि वेडनेसडे को कुछ करना नहीं चाहिए, अगर करोगे तो डबल होता है। अगर टीवी लाए तो 2 बार टीवी लाना पड़ेगा, अगर मोबाइल लाए तो बिगड़ जाएगा और 2 बार दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा। तो वेडनेसडे को कोई काम नहीं करना चाहिए, सैटरडे को बाल नहीं काटने चाहिए, बाल धोने नहीं चाहिए, नख नहीं काटने चाहिए। बहुत सारी वहम है लोगों को। तो पीपल हैव टू मच सुपरस्टिशन, लोगों को बहुत वहम है। आप जो मुझे देख रहे हो, आपके घर में भी ऐसे वहम वाले लोग हैं, खुद आप भी हो सकते हो या घर में हो सकते हैं कोई, ठीक है। सो वहम, अंधविश्वास, यानी उनको ये अंधविश्वास है कि मैं सैटरडे को बाल नहीं काट सकता, मैं बाल मतलब तेल नहीं लगा सकता, ओके, हनुमान जी को तेल चढ़ाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे वहम पाल के रखे हमने। तो पीपल हैव एक्सक्यूज मी, पीपल हैव टू मच सुपरस्टिशन, राइट। अब ये तो ठीक है, अंधविश्वास जो है, मैं कहता हूँ कि उसको बहुत अंधविश्वास है। मेरे भाई जी, मेरा खुद का भाई है मिस्टर प्रकाश डेगाड़े, बहुत वहम पाल कर बैठता है। मेरी भाभी भी है, बहुत ही वहम पाल के बैठते हैं कि दे हैव सुपरस्टिशन, दे हैव दिस काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, दे हैव सुपरस्टिशन, राइट। अब अंधविश्वासु, अगर मुझे कहना है कि मेरा भाई बहुत अंधविश्वासु है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस। याद रखिए, उच्चार प्रोनाउंसिएशन देखिए, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस, ओके। मेरा भाई बहुत ही अंधविश्वासु है, तो माई ब्रदर इज़ वेरी सुपरस्टिशन। आपके भी फैमिली में कोई होगा कि बहुत ही छोटी छोटी बात में अंधविश्वास करते, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शुभ घड़ी नहीं है, अशुभ घड़ी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट। तो मेरा भाई बहुत ही सुपरस्टिशियस, माई ब्रदर इज़ अ वेरी सुपरस्टिशियस पर्सन। ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ओके। आप इसमें सेंटेंस बना सकते हो। आप देखिए, शुभ घड़ी, आप सेंटेंस बना सकते हो 4 नंबर में कि हमें नया धंधा चालू करना है तो शुभ घड़ी क्या है। तो व्हाट इज़ द ऑस्पिशियस टाइम बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। और ब्राह्मण कहता है कि नहीं, 9 से 12 में अशुभ घड़ी है, तो इट इज़ द इन ऑस्पिशियस टाइम फ्रॉम 9 to 11।
अंधविश्वास, तो मुझे मेरे भाई को बहुत अंधविश्वास है, तो उसको है, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशन, यानी मुझे ऐसा कहना है कि मेरा भाई बहुत ही अंधविश्वास हुए, मेरी भाभी बहुत ही अंधविश्वास हुए, बराबर। तो माई ब्रदर इज़ वेरी सुपरस्टिशियस पर्सन, इस तरह से, राइट। अब माई ब्रदर इज़ वेरी सुपरस्टिशियस, देखो मैंने लिखा है माई ब्रदर इज़ वेरी सुपरस्टिशियस। उसके बाद है बद्दुआ, जैसे कोई बद्दुआ देता है, जा मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, ऐसा सुना है आपने, मूवी में देखा है, सीरियल में देखा है, ओके। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, श्राप देने को भी कर्स कहते हैं, ओके। मुझे बद्दुआ मत दो, डोंट कर्स मी, प्लीज़ डोंट कर्स मी, मुझे बद्दुआ मत दो, सीरियल में देखा है, मुझे श्राप मत दो। अब देखो श्राप का जो वर्ड है ना, आजकल कोई बोलता नहीं, सीरियल में, भगवान की सीरियल में आपको वर्ड दिखता है, ओके। भगवान की सीरियल में आपको वर्ड दिख जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आई कर्स यू। लेकिन आज के ज़माने में श्राप को बद्दुआ हो गया है कि आप मुझे बद्दुआ मत दो, तो डोंट कर्स मी, राइट। और दुआ या आशीर्वाद देना, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस, दुआ या आशीर्वाद देना, तो प्लीज़ ब्लेस मी, कृपया मुझे दुआ दीजिए, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ ब्लेस मी। और जादू की छड़ी, उसका कहते हैं मैजिक वॉन्ड। और एक वर्ड में सुने आपके लिए लिख देता हूँ 11 नंबर पे, बुन, बुन यानी वरदान। ये सीरियल जब देखते हो उसके अंदर काम में आएगा आपको, बुन यानी वरदान, कि मुझे वरदान दीजिए, प्लीज़ बुन मी, राइट, इस तरह से। और जादू की छड़ी, मैजिक वॉन्ड, ओके, जादू की छड़ी को कहते हैं मैजिक वॉन्ड, राइट। तो मैजिक वॉन्ड का एग्जांपल क्या है, जनरली मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको एक दिन में इंग्लिश बोलता कर दूँ, आई डोंट हैव मैजिक वॉन्ड, इस तरह से बोला जाता है। जादू की छड़ी का इंग्लिश क्या करोगे, आपकी याद है तो आप यूज़ कर पाओगे, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको एक दिन में इंग्लिश बोलता कर दूँ, आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड सो दैट आई गिव यू रिजल्ट इन 1 डे, राइट। एक पौधा भी होता है जो उगाते हैं तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, बच्चा भी 9 मंथ का टाइम लेता है, तो इंग्लिश के लिए भी आपको 2 या 3 महीने देने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंटली आप 1-1 घंटा देखते हो तो आराम से वीडियो में 2-3 महीने में कोर्स ख़त्म कर सकते हो। अगर मेरे क्लास में आते हो तो यही टाइम आपको 5 से 6 महीना हो सकता है। अगर आप आपके लाइफ के 5 to 6 मंथ देते हैं तो ही इंग्लिश बोलते हो जाओगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं तुमको 2 दिन में इंग्लिश बोलता कर दूँ, आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड सो दैट आई कैन गिव यू रिजल्ट इन 1 or 2 days, राइट गाइस। सो मैं एक बार फिर से सारे वर्ड्स आपको दिखा दे रहा हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स वेरी नाइसली। नज़र ना लगे, टच वुड, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरी नज़र ना लगे तुम्हें, यू लुक सो ब्यूटीफुल, टच वुड। नॉक ऑन वुड, अमेरिकन में नज़र लगने को नॉक ऑन वुड कहते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल नॉक ऑन वुड। बुरी नज़र लगना, मुझे नज़र लग गई है, उसका इंग्लिश होता है कैच द एविल आई, मुझे नज़र लग गई है, आई हैव कॉट द एविल आई। आपको किसकी नज़र लगी है, हुज एविल आई हैव यू कॉट, बचना, वॉर्ड ऑफ, ओके। डू समथिंग टू वॉर्ड ऑफ द एविल आई, यानी बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ कीजिए। यूज़ अम्ब्रेला टू वॉर्ड ऑफ द सन, मैंने दोबारा ये वर्ड इसलिए लिया है कि आपको ये ना हो कि बुरी नज़र में ही वर्ड ऑफ का यूज़ होता है, दूसरे सेंटेंस में भी बचने का यूज़ हो सकता है कि सूर्य से बचने के लिए, सन से बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज़ कीजिए। तावीज़, ये लीजिए तावीज़, आपको भूत प्रेत कोई आपको डरा नहीं पाएगा, लीजिए तावीज़। हियर इज़ योर एम्यूलेट, वियर दिस एम्यूलेट, इस तावीज़ को पहन लीजिए और बुरी नज़र से बचिए। वियर दिस एम्यूलेट टू वॉर्ड ऑफ द एविल आई। नज़र बट्टू, पुतला, चार्म कहते हैं, राइट, जिससे बुरी नज़र हमें ना लगे। और नींबू मिर्ची जब बाहर लगाते हैं अच्छे काम के लिए कि हमारा धंधा में बरकत हो, उसको कहते हैं गुड लक चार्म, ओके। हैंग दिस चार्म आउटसाइड द होम और योर ऑफिस टू वॉर्ड ऑफ द एविल आई। हैंग दिस चार्म गुड लक, सॉरी, हैंग दिस गुड लक चार्म आउटसाइड द होम टू वॉर्ड ऑफ द एविल आई। उसके बाद है बुरी नज़र लगाना, कास्ट। समझो ज़रा सेंटेंस, मैंने कहा था बहुत देर से वो 4 व्हील को देख रहा है, मेरी जो 4 व्हील है नई गाड़ी है उसको बहुत देर से वो देख रहा है, तो मैं एक वर्ड कहता हूँ कि हेलो मेरी गाड़ी को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट माई कार। जैसे मोबाइल को बहुत टाइम से देख रहा है, नया मोबाइल लिया है, मैंने मोबाइल को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट माई मोबाइल। लड़की की बहुत तारीफ कर रहा है, मेरी लड़की को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट एविल आई, सॉरी, डोंट कास्ट एविल आई। सब एग्जाम्पल फिर से बोलता हूँ, मेरी 4 व्हील को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट इविल आई टू माई कार। मेरे मोबाइल को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट इविल आई टू माई मोबाइल। मेरी लड़की को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट इविल आई टू माई गर्ल। नज़र उतारना, कास्ट ऑफ, उसका कास्ट, इसका उतारने को कास्ट ऑफ। नज़र लगाते हैं लोग, कास्ट
नज़र उतारने को, कास्ट ऑफ द एविल आई, मेरी कार को नज़र मत लगाओ, डोंट कास्ट द एविल आई टू माई कार। और वो आदमी नज़र उतार सकता है, दैट मैन कैन कास्ट ऑफ द एविल आई, मेरी मम्मी भी नज़र उतार सकती है, माई मदर कैन ऑल्सो कास्ट ऑफ द एविल आई। वह पनौती है, वह मनहूस है, ही इज जिंक्स, ये घर मनहूस है, दिस हाउस इज जिंक्स। बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है, व्हेन अ ब्लैक एंट क्रॉसिस दी योर पाथ इट्स अ बैड ओमेन। कांच टूटना अच्छा शकुन होता है, इफ अ मिरर ब्रेक्स इट्स अ गुड ओमेन। शुभ घड़ी, ऑस्पिशियस टाइम, हमें नया ऑफिस चालू करना है, कहिए हमें शुभ घड़ी क्या है, तो व्हाट इज़ द ऑस्पिशियस टाइम। वो कहता है 9 से 12 में मत कीजिए, आप 1 बजे से वहाँ पे पैर रखिए, एंट्री 1 बजे कीजिए, बिल्कुल 9 से 12 में अशुभ घड़ी है। 9 to 12 इज़ अ इनस्पेशियस टाइम, ओके। इन 9 से 12 में अशुभ घड़ी है, तो 9 से 12 में इट इज़ इनऑस्पिशियस टाइम फॉर 9 to 12। अंधविश्वास, वो लेडी बहुत अंधविश्वास रखती है, तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशन, ओके। मेरा भाई बहुत अंधविश्वासु है, बहुत वहमी है, तो माई ब्रदर इज़ वेरी सुपरस्टिशियस। बद्दुआ, शाप देना, कर्स, कृपया मुझे बद्दुआ मत दो, प्लीज़ डोंट कर्स मी, मुझे वरदान दीजिए, प्लीज़ बुन मी, प्लीज़ गिव मी बुन। दुआ या आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स, प्लीज़ ब्लेस मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, दे गेव मी ब्लेसिंग्स। जादू की छड़ी, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो जाके मैं आपको इंग्लिश में 2 दिन में बोलता करा दूँ, आई डोंट हैव एनी मैजिक वॉन्ड सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश इन 2 days, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बोले जाने वाले सेंटेंसेस है, राइट। कभी भी कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलते ही बोलते हैं। आप अपने मन से पूछिए, क्या ये सारे वर्ड्स आते थे आपको, क्या आप बोल पाते थे? नहीं बोल पाते थे। 80 to 90% तो नहीं बोल पाते थे। जिसके पास नॉलेज है, जो एंथुजियास्टिक है लाइक मी, कि मैं ऐसा सब ढूंढता रहता हूँ कि क्या है ये सब, ओके। तो इस तरह से जो एंथुजियास्टिक होते हैं वो तो सारा कुछ ढूंढ कर बैठे हुए अपनी डायरी में, नोटबुक में लिखे होते हैं, लेकिन आपका काम मैंने आसान कर दिया, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको दिए। आई होप गाइस यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड वेल विशर एंड रिलेटिव्स में, ताकि वो भी घर बैठे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सुन सके, और अगर वो ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो अपने इंग्लिश में इसका ऐड कर सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.